देख रहे हैं द रिएक्शन न्यूज, जनपक्ष का सशक्त प्रवक्ता। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो बिजली से आ रही है और एक चिंताजनक खबर भी है। चिंताजनक इसलिए है कि जो अब सूचना हम आपको देने जा रहे हैं, जो हमारे विशेष संवाददाता विकास पांडे के द्वारा हमें बताई गई है और एक नोटिस भेजा गया है। फिलहाल हम उस नोटिस को बताते हैं, जो नोटिस बिजली कालरी के प्रबंधन ने लगाया है और उसकी सीधी संभावना है कि बिजली भूमिगत कोयला खदान बंद होने की प्रबल संभावना है, जिससे व्यापार और रोजगार में विपरीत असर पड़ने की आशंका है। कोयलांचल क्षेत्र में लगातार बंद हो रही कोयला खदानें लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कोयलांचल क्षेत्र में लगातार पुरानी कोयला खदानें बंद होती जा रही हैं। वहीं कोई भी नई शासकीय कोयला खदान प्रारंभ नहीं की जा रही है, जिस कारण लगातार कोयलांचल क्षेत्र में कोयला खदानों के बंद होने से तथा कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने से कोयलांचल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके साथ ही क्षेत्र का रोजगार और व्यवसाय भी कोयला खदानों में लगातार बंद होने एवं कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्थानांतरण होने की वजह से ठप होता जा रहा है। भूमिगत कोयला खदान बंद होने की प्रबल संभावना है। प्रबंधन ने नोटिस चस्पा कर कर्मचारियों से स्थानांतरण का विकल्प मांगा है। एससीएल हसदेव क्षेत्र के अंतर्गत बिजली कोयला भूमिगत कोयला खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर कार्यरत कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने स्थानीय बिजली कालरी प्रबंधन ने कार्मिक विभाग ने तैयारी भी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार बिजली भूमिगत कोयला खदान की शुरुआत 1971 में हुई थी और इसके बाद लगभग 51 वर्षों तक यह कोयला खदान संचालित होती रही। बताया जाता है कि कोयले का कुछ भंडार होने के बावजूद भी तकनीकी सुरक्षात्मक भूमिगत कोयला खदान को ऊपर घनी आबादी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल होने के कारणों से प्रबंधन द्वारा 51 वर्ष पुराने इस कोयला खदान को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिजली नगर जो कि पूरी तरह से कोयला खदानों के ऊपर आश्रित है, आसपास कई कोयला खदानें होने के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ ही व्यवसाय भी बेहतर चल रहा था। लेकिन लगातार इस कोयला खदान बंद हो रही है, जिसके कारण नगर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसमें पूर्व लोहसरा भूमिगत खदान, कोयला खदान, सोमना कोयला खदान, एसिम कोयला खदान, कपिलधारा खदान यहां बंद की जा चुकी है और अब जल्द ही बिजली कोयला खदान के बंद होने की जानकारी मिली, जिसके कारण बिजली नगर में सिर्फ 2 खदानें ही शेष रह जाएंगी, जिसमें कुर्जा और बहराबांध कोयला खदान है। कोयलांचल क्षेत्र बिजली कोतमा राजनगर जो कि मुख्य रूप से कोयला खदानों का आश्रित है, यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा यहाँ का रोजगार भी इन्हीं पर निर्भर है तथा यहाँ का व्यवसाय भी इसी उद्योग की वजह से संचालित होता है। लगातार बीते कई वर्षों से यहाँ स्थिति कोयला खदानें लगातार बंद होती जा रही हैं और नए कोयला खदान प्रारंभ किए जाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण क्षेत्र की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोल इंडिया के कोयला खदानें लगातार यहाँ बंद होती जा रही है। कुछ निजी कोयला खदानें प्रारंभ की भी गई, जिसका कोल ब्लॉक निजी कंपनियों को आवंटित किए जाने से ना तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और ना ही व्यापार पर ही इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। जानकार बताते हैं कि माइंस बंद करने से पहले कुछ पहलू पर गंभीरता से विचार करना होता है, जिनसे यह कोई कीमती उपकरण या खनिज खदानों के भीतर से सुरक्षित निकाल लिया गया है या नहीं, भीतर किसी जहरीले गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा है, पक्की दीवार खड़ी कर मुहाने को बंद करना शामिल है। श्रमिक नेताओं का मानना है कि इस बार एससीएल मुख्यालय ने बिजली खदान के लिए उत्पादन का लक्ष्य नहीं निर्धारित किया था। ऐसी स्थिति तब निर्मित होती है जब किसी खदान के कोयले का उत्पादन समाप्त होने की कगार पर है अथवा उत्पादन मूल्य बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर उत्पादन असुरक्षित हो गया हो, जोखिमपूर्ण है। कंपनी ने नियमानुसार नोटिस चस्पा कर दिया है। कर्मचारियों को समायोजन के लिए विकल्प प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एससीएल के अधिकारी अपना नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि आधिकारिक टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन भूमिगत खानों में कोयला भंडारण की मात्रा, खानों की उम्र तय करते हैं। ऐसे में अगर खदान बंद करने का वक्त आ गया है तो कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर समायोजित तो करना ही होगा। कई खानों की स्थापना के संबंध में बताया कि क्षेत्रों में जहां निर्धारित औसत मूल्य का कंपनी खानों से प्रारंभ कर सकती है वहां किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि बिजली में जो कोयला इस बिजली खदान को बंद करने के पीछे रीज़न जो प्रमुख कारण है वो 2 कारण बता रहे हैं। एक सुरक्षात्मक कारण, तो सुरक्षात्मक कारण ऐसा नहीं है कि भूमिगत खदान जो है वो अंदर से धसकेगी या अंदर कोई दुर्घटना हो सकती है। भूमिगत खदान के ऊपर जो एक कॉलोनी बन गई है, अधिग्रहण जमीनों पर स्कूल बन गया है, उसमें सेंट जोसेफ स्कूल है, एससीएल की कॉलोनियां हैं, कई शासकीय कार्यालय हैं, उसमें सरस्वती शिशु मंदिर है। ये जो एरिया है यहाँ पर पहले ये ज़मीनें अधिग्रहण हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह के भवन बन गए हैं, अस्पताल बन गए हैं। उसके अलावा बिजली का नगर जो है, पूरा नगर वो बिजली खदान के नीचे नीचे
भूमिगत कोयला खदान था, जिसमें बिजली का मंदिर तो है लेकिन नगर पालिका भवन भी है, पूरा मार्केट का एरिया है, बाजार का एरिया है, तो उधर आप देखिए बिजली का थाना है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जो बिजली नगर के ऊपर एक पूरी नगर बसी हुई है, और अब बिजली कॉलोनी जो है वो बंद होने की स्थिति पे SCCL ने घोषणा कर दी है। घोषणा इसलिए कर दी है कि जो ज़मीनें अधिग्रहण की गई थी वहाँ भी लोगों ने बस्तियाँ बना ली हैं, और उसके राजनीतिक प्रभाव या SCCL की लापरवाही कहें इस विषय पे कि अधिग्रहण ज़मीन पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 3-3 मंजिला बड़े बड़े भवन हैं। खासतौर पे इसमें सबसे चर्चित स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल भी उस डिप्लरिंग एरिया में बना हुआ है, लेकिन SCCL की लापरवाही कहे वो अपनी ज़मीन को सुरक्षित नहीं रख पाई। या दूसरा इलाका ऐसा है जहाँ से वो उसे अधिग्रहण नहीं किया था, बाजार का एरिया है, वहाँ भी घनी आबादी है। अब उन आबादियों को हटाने के लिए भारी मात्रा में मुआवजा देना होगा, और अंदर जो कोयला बचा हुआ है वो है तो काफ़ी मात्रा में, करोड़ों का कोयला है, लेकिन अब SCCL को उसको निकालने में और मुआवजे की जो रकम है उसे जब जोड़ा जाता है तो वो अपने आप में SCCL उसकी भू अर्जन का प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन है, और उसका निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है कोयले की, उसमें जो खर्च आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये 9 की लकड़ी 90 खर्च के वाले अभियान की वजह से इस खदान को बंद करने की नौबत आई है। ऐसा नहीं कि बिजली कोयला खदान में कोयला नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अभी कोयला है। अभी ये खदान कई सालों तक और चल सकती है, लेकिन चूंकि उस कोयला को निकालने में कर्मचारियों का जो व्यय है, जो लोगों को मुआवजा देना है, जो ज़मीन का अधिग्रहण होना है, जिन लोगों को वहाँ से हटाना हो डिप्लरिंग करने के लिए, ऐसे पूरी बस्ती हटानी होगी। इस वजह को ध्यान में रखते हुए SCCL ने यह निर्णय लिया है कि बिजली कोयला खदान को बंद कर दिया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।